कब बोले बैठने? बैठ। शुरू करें? लाइट चल रहा है ना? लाइट में कल हम लोग लेंस के बारे में पढ़े थे। यहां तक पढ़े थे ना? अब देखिए चलो, कल हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी के बारे में भी अध्ययन किया था ना। अगर कोई किरण, ये अगर मान लीजिए लेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, अगर कोई किरण ऐसे निकलती है, ठीक ना? अगर कोई किरण ऐसे निकलती है तो वो सीधी चली जाएगी, नहीं मुड़ेगी। अगर कोई किरण मान लो ऐसे निकलती है तो ऐसे चली जाएगी। अगर कोई किरण ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो वो मुड़ती नहीं है, सीधे निकल जाती है। अगर कोई किरण ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो वो मुड़ती नहीं है, क्या होती है? सीधे चली जाती है। और अगर हम बात करें दोस्त मेरे कि अगर अवतल दर्पण या उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण में अगर हम बात करें या उत्तल लेंस में, तो ये किरणें जो है ऐसे मुड़ जाती है। अगर समानांतर आएंगी तो फोकस पर मिलेंगी, और अगर फोकस से आएंगी तो समानांतर निकल जाएंगी। अगर समानांतर आएंगी फोकस पर मिलेगी, और अगर फोकस से आएगी समानांतर हो जाएगी। सही है? अगर समानांतर आएंगी तो कहां मिलेगी? फोकस पर। और अगर फोकस से आएगी तो समानांतर हो जाएगी। सही कि गलत? क्लियर? चाहे वो उत्तल लेंस में हो या अवतल दर्पण में हो, अगर ये किरणें ऐसे आती हैं तो ये ऐसे मुड़ जाएंगी, और अगर ये किरणें ऐसे आती है तो ये ऐसे मुड़ जाएंगी। बोलिए हाँ। प्यारे बच्चों, प्रकाशीय केंद्र से निकलने वाली किरणें किसी भी लेंस में मुड़ती नहीं है। ये जो ऑप्टिकल सेंटर से निकलने वाली किरणें हैं ये कभी मुड़ती नहीं है, सीधी चली जाती। बाकी जितनी भी किरणें हैं वो सब के सब मुड़ जाती हैं। वो सब के सब क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। जब एक बिंदु स्रोत से, जैसे ये हमने कहा था उत्तल लेंस में, ये बिंदु स्रोत मतलब हो गया फोकस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिंदु स्रोत? बिंदु स्रोत दैट मीन्स फोकस। बिंदु स्रोत का क्या मतलब है बाबू? फोकस। तो कहता है जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के साथ साथ उत्तल लेंस पर आपतित होती है, यहां से अगर आपतित होती है, यहां से अगर आपतित होती है, यहां से अगर आपतित होती है, तो प्राप्त होने वाली प्रकाश पुंज कैसी हो जाती है? कैसी हो जाती है? समानांतर होती है। और प्रतिबिंब कहां पर बन जाता है? अनंत पर। ये तो समानांतर होगा तो अनंत पर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? अनंत पर चली जाती है। आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं क्या? आपको तो इससे पहले कभी यहाँ देखा नहीं। यहाँ आप नहीं पाए जाते हैं। इसी क्लास के हैं? क्लास रेगुलर करते हैं? छूट गया था? बहुत दिनों बाद आए हैं? वाह, कितना दिन बाद? हाँ, 1 महीना बाद? वाह, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तुम कितना दिन बाद आई है? हाँ, कितना दिन गैप करके आई है? हाँ, 16 दिन। बहुत बढ़िया, अति उत्तम।
ये सब चोटे हैं। देखो, यू तो हमने कहा था इज ऑलवेज निगेटिव। यू ऑलवेज क्या होगा? निगेटिव। यू ऑलवेज निगेटिव, है ना दोस्त? फोकस दूरी तो इसकी इस साइड होगी, इस साइड होगी तो फोकस पॉजिटिव हो जाएगा। इसका फोकस जो होगा वो इस साइड होगा तो इसका फोकस क्या हो जाएगा? निगेटिव। वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब इधर बनता है, वास्तविक इधर ना बनता है, नहीं बनता था इसे ऐसे। तो वास्तविक इधर बनेगा तो पॉजिटिव और काल्पनिक इधर बनेगा तो निगेटिव। इसमें भी काल्पनिक इधर बनेगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। काल्पनिक इधर बनेगा तो क्या बन जाएगा? निगेटिव। क्लियर? एनी डाउट? इधर अगर बनेगा तो ये वास्तविक होगा तो पॉजिटिव, इधर क्या होगा? काल्पनिक। इसमें तो केवल काल्पनिक बनेगा। बोलन रे। उत्तल लेंस, कौन लेंस? उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में बड़ा, छोटा और बराबर तीनों प्रतिबिंब बनता है। कहां? उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा, छोटा और बराबर तीनों बनता है। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में केवल छोटा। किसमें? अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में केवल कैसा? छोटा। और समतल दर्पण में कैसा? बराबर। अगर आप इसमें जाइएगा ई दोनों में तो जो काम हम बोले थे अवतल दर्पण में होता है वही काम उत्तल लेंस में होता है। इसमें बड़ा, छोटा, बराबर तीनों बनेगा, वास्तविक और काल्पनिक भी बनेगा इसमें, लेकिन केवल काल्पनिक बनेगा, केवल काल्पनिक बनेगा और इसमें केवल काल्पनिक बनेगा। ध्यान देना, इसमें वास्तविक भी बनेगा, काल्पनिक भी बनेगा, और अगर हम बात करें इसमें तो सीधा भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा। इसमें सब कुछ संभव है। ठीक है ना? और इसमें जब आप आइएगा तो इसमें केवल काल्पनिक बनेगा, और काल्पनिक होगा तो कैसा होगा? सीधा। केवल काल्पनिक बनेगा और काल्पनिक होगा तो कैसा होगा? सीधा। और इसमें अगर आप आइएगा तो केवल कैसा बनेगा? काल्पनिक। काल्पनिक होगा तो फिर इसमें भी कैसा बनेगा? सीधा। कैसा बनेगा? सीधा। देखिए, इधर 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 अवतल दर्पण उत्तल लेंस में बड़ा, छोटा, बराबर तीनों प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, काल्पनिक भी, सीधा भी और उल्टा भी। इसमें सब कुछ संभव है। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक, सीधा और छोटा, और इसमें भी केवल काल्पनिक, सीधा और कैसा? बराबर। काल्पनिक जब भी होगा कैसा होगा? सीधा। काल्पनिक जब भी होगा, काल्पनिक जब भी होगा, काल्पनिक जब भी होगा सीधा, वास्तविक जब भी होगा उल्टा। अब चला, ये सब चीज कैसे दिमाग में आएगा? हाउ इट विल कम्स? आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस ही आपको इसमें आगे लेकर जा सकता है। 2-4 बार जब आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा तब ये चीजें आपको समझ में आएंगी। और प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। आप कहिएगा कैसे बहुत आसान है गुरुजी? एकदम आसान है। अगर ये अवतल दर्पण एक बार ऐसे ले लिए और लेने के बाद यहाँ पोल कर दिए, यहाँ फोकस कर दिए, यहाँ सेंटर कर दिए, यहाँ अनंत कर दिए, 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, हो गया। ये अवतल दर्पण है। ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। और ये क्या है? क्या है ये? उत्तल लेंस है। तो सॉरी, अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में सेम कहानी होता है। फिर उसमें ऐसे ही करेंगे। ये ओरिजिन है, इधर फोकस F1 है, इधर फोकस F2 है, और इधर ये 2F1 है, इधर ये अनंत है, इधर ये फिर 2F2 है, और इधर क्या है? अनंत। हम ऐसे करेंगे भैया, अनंत पर रहेगा, फोकस पर बनेगा अनंत, और 2F1 प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये उत्तल लेंस में है। और अगर हमको कहेगा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में, उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में, तो जो प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति होगा सबको पता है, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। यही तो प्रैक्टिस करना है। 5 मिनट लगभग नहीं करेगा।
लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर वे में 2-4 बार अपने हाथ को साफ करना होगा, चलाना होगा, तब जाके आपका काम होगा। क्या? अगर किसी उत्तल लेंस में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, ये आपका उत्तल लेंस है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, तो यू का मान तो हमेशा निगेटिव होगा ना हो। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसका फोकस जो है वो कितना है? फोकस पॉजिटिव की निगेटिव? हाँ, पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव की निगेटिव? फोकस क्या होगा? फोकस क्या होगा? छोटा सब क्लास जो छोड़ता है ना, कपाड़ पे हाथ दे ले। फोकस क्या होगा? पॉजिटिव। फोकस पॉजिटिव होगा तो कह रहा है कि प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? भी का मान व्हाट? फॉर्मूला लगा देना है, 1/v या +1/u, प्लस की माइनस? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सबका वैल्यू दिया हुआ है, भी का वैल्यू निकाल देंगे। पुट एंड गेट द रिजल्ट। बोलिए, जो आएगा सो आएगा। पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस। देखिए चलो जी, पावर ऑफ ए लेंस क्या है बताइए। पावर ऑफ ए लेंस जो है P इज इक्वल टू 1/फोकस दूरी होता है, जब ये किसमें होता है? मीटर। जब ये किसमें होता है? मीटर। P इज इक्वल टू 1/f, जब f किसमें होगा? मीटर। अब P बराबर होता है पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू 100/f, जब ये होता है सेंटीमीटर। P बराबर 100/f, जब ये f किसमें होता है? सेंटीमीटर। नहीं समझा? P बराबर, यानी पावर ऑफ ए लेंस जो होता है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। पावर ऑफ ए लेंस फोकस दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रम। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं, पावर कहते हैं। बोलबे नहीं करेगा। पावर ऑफ ए लेंस जो होता है वो फोकस दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। क्लियर? अगर ये मीटर में होगा तो 1/f, और अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो 100/f। क्या बाय एफ? 100/f। कब? सेंटीमीटर में होगा तब। बोलो, जा रहा है? आप कहेगा पावर, अगर फोकस दूरी पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव, अब फोकस दूरी निगेटिव तो पावर भी निगेटिव। अब चला, गौर फरमाइएगा। ये इसका फोकस इस साइड है और इसका फोकस इस साइड है, इसका फोकस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? और इसका फोकस, पक्का वाला बात बोलिए। इधर है फोकस तो ये निगेटिव हो जाएगा, और इधर है फोकस तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बोलिए, सही की गलत? तो इसका पावर P बराबर होता है 1/f। बोलिए, तो P बराबर 1/f, तो इसका पावर भी ना पॉजिटिव, इसका फोकस भी, इसका भी पावर क्या हो जाएगा? इसका पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव की पॉजिटिव? हाँ, नेगेटिव। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। पक्का? हम लोग जो कहते हैं ना कि हमारे आंख के लेंस में पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव पावर है कर मतलब आपके आंख के लेंस में उत्तल लेंस है। और अगर कोई कहता है मेरे आंख में निगेटिव पावर है, इसका मतलब कौन लेंस है? अवतल लेंस। कौन लेंस है? समझ में आ रहा है? बोलो रे। नहीं समझा? अगर आपको कोई कहता है कि मेरे आंख का पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब उसमें वो कौन लेंस लगले है? हाँ, ना ना, तू बैठ, तू हाँ। क्या हालचाल? हाँ? कैसे काम चलेगा? एकदम तुम्हारे ध्यान में। इसका फोकस बताओ। बैठो। क्या खोद रहा है उसको?
इसका फोकस पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव, इसका फोकस निगेटिव होगा पावर भी क्या निगेटिव। क्लियर है? बहुत बढ़िया। हम लोग चला कलम की ताकत को पहचान ही नहीं पाया। कलम की ताकत को पहचानता ना लेकर तपस्या शुरू कर देता। जैसे कैसे अर्जुन ब्रह्मास्त्र की ताकत को समझ गया, उसको उसका ज्ञान हो गया, दिव्यास्त्रों का तो तपस्या घोर तपस्या शुरू कर दिया। बिना दिव्यास्त्र के बिना इस महायज्ञ को जीता नहीं जा सकता। तो तुम लोग को इसकी ताकत का अंदाजा ही नहीं है, तो धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते, भूखले प्यास ले। ये चला बड़ी गजब का चीज है, लेकिन इसका एहसास समस्या ये है कि इसका एहसास से थोड़ा लेट से होगा। जब होगा वक्त गुजर जाएगा तो फिर काश काश कहते फिरोगे, काश पढ़ लिए होते तभी मेरा फट नहीं रहा होता। एकदम मजाक में नहीं लो दोस्त, ठीक ना। कुछ नहीं करना है, मतलब पढ़ के नौकरी होता है, सब पढ़ देंगे। इक्के लाइन के बाद पढ़ के नौकरी होता है, सब पढ़ देंगे। तो तुम लोग क्या करता है अपने हिसाब, जबकि चला मेरे यहाँ पढ़ने की पूरी आजादी है। आप किसी भी क्लास में फाउंडेशन का बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, कोई टोकने वाला नहीं। जिस क्लास में दिल करता है, मन करता है हिस्ट्री क्लास में बैठ के पढ़े वहां पढ़ लो, मन करता है केमिस्ट्री उस क्लास में बैठ के पढ़े वहां पढ़ लो, मन करता है फिजिक्स फिर दोहरा दें वो कर लो। बहुत लोग दोहराइए रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन तुम पढ़वे नहीं करेगा, अब एक उपाय है। और चला तो हम बार बार कहते हैं कि ये अगर भारत का नक्शा है ये, तो इसमें इतने लोग हैं जो पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए, मात्र इतना। इस सब अपना दूसर काम में लगा। सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। अब तू हमरा नहीं सिखा फिर चौथा के, तीन गो के बात करो, ठीक ना। पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं, समस्या ये है ना कि स्पार्क ही नहीं आ रहा है। तुमको पढ़ने के लिए तो एक मोटिवेशन की जरूरत है, और हमको तो लगता है सबसे पहले तुमको 4 दिन जो तेरा दिल करता है ना कि नहीं होगा नौकरी तो है ही कर लेंगे, पहले वही कर लो। अब उसके बाद जो तू लौटेगा ना, फिर तू उधर देखेगा नहीं, हम इसकी गारंटी लेते हैं। 4 दिन जिसको ये लगता है कि ई नहीं होगा तो ई कर लेंगे, तो छोटा तुम पहले वही 4 दिन कर लो, तब ही नहीं होगा ये तुम जान लो। जिसको ये लगता है, रिजल्ट उसी बच्चे का होगा जिसको लगेगा कि हमको लेना है, मतलब लेना है। जो डबल ट्रिपल ऑप्शन लेके चल रहा है ना, तो तुम समझ लो कि वो फालतू का अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, फिर उसका नहीं होना। और हो किसी का भी सकता है, चाहे वो कितनों कमजोर। आज से अभी से तुम सोच लो तो हो जाए। समस्या ये है कि उसके लिए तो फिर बहुत चीज का तुमको कुछ तो समझना होगा ना। चलो या तो अभी मजा लो तो बाद में सजा ले लो, या तो अभी कुछ सजा ले लो, अभी तुम कुछ मजा लो पूरा जिंदगी सजा लो, या तुम अभी थोड़ा सा सजा लो अब पूरा जिंदगी मजा लो। ये चीज तो समझना होगा ना कि 6 महीना की सजा में अगर सला पूरा जिंदगी मजा मिले तो काम तो वही सही है मेरे ख्याल से। लेकिन ये तू सोचता नहीं है, बस दिन प्रतिदिन बीत रहे हैं और किसी तरह समय कट रहा है। इस समय ऐसे थोड़े कटेगा दोस्त, एकदम नहीं कटेगा। इस समय तो हर अब बदलने वाला, जैसे गांव घर में नहीं देखता बछड़ा जो है तैयार किया जाता है, उसको कुछ नहीं दिया जाता, पहले खाना खाओ तुम, पहले बड़ा हो जाओ। अब बड़ा हो गया तब गर्दन पे पालो रखाता है, बाप बाप करता है, आगे माँ आगे माँ है। अब तो और पालो रखाने का समय आ गया है। लड़की लोग, तुम लोग भी जो ये हॉस्टल में लंबा लंबा छोड़ रही है ना, तुरंत बंद करो, न तो आटा गुथ से पोछा लगाते दिन चल जाएगा, ठीक ना। एक मजाक में नहीं लेना, कुत्ता की जिंदगी जीना पड़ेगा। फोकस दूरी जो होता है चला, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। बोलन रे,
फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होगा उसको लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता। P बराबर 1/f होगा, जबकि इस स्थिति में, मीटर की स्थिति में, और 100/f होगा सेंटीमीटर की स्थिति में। बोलो हाँ। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या हो गया। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो डायोप्टर की अगर हम बात करें, कहता है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या होगी। P बराबर 100/f लगाएं कि 1/f लगाएं। हाँ, 100/f लगाएं तो ये हो जाएगा 100 बट f का मान हो गया 10 होगा। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ना होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी क्या होती है, ऋणात्मक। सही कि गलत। अब चला, अगर दो कोई लेंस है, मान लो उत्तले लेंस है जिसका फोकस भी पॉजिटिव है, मान लो इसका F1 है, ये पॉजिटिव है, और P1 है जो क्या है, पॉजिटिव। और फिर एक और उत्तल लेंस है, एक और उत्तल लेंस है, इसका भी फोकस पॉजिटिव है, इसका पावर भी पॉजिटिव है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो यही ना मामला है। अगर पॉजिटिव की नेगेटिव, हाँ। अब गौर फरमाइएगा, दोनों के बीच की दूरी d है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, d। दोनों के बीच की दूरी क्या है, दोनों के बीच की दूरी d। बोलो हाँ, दोनों के बीच की दूरी d है। तो पावर ऑफ ए लेंस जो होगा P टोटल, P समतुल्य, जैसे चला इसका पावर और इसका पावर, अगर दोनों का मिला के अगर समतुल्य पावर की बात करें तो P1 प्लस P2 माइनस DP1 P2। बोलो हाँ। P समतुल्य बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस DP1 P2। बोलो हाँ। यहां से अगर दोनों लेंस के बीच की दूरी को हम शून्य मान लें, यानी दोनों लेंस अगर आपस में सटे हुए हों, तो P टोटल कितना हो जाएगा, P समतुल्य बराबर, अगर D बराबर 0 हो जाए तो P समतुल्य बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा। आप कहेगा ये फॉर्मूला कहां से लाए आप। ये फॉर्मूला होता है कि अगर दो लेंस एक दूसरे से D दूरी पर हो तो समतुल्य पावर जो होता है वो P1 प्लस P2 माइनस DP1 P2 हो जाता है। बोलो न रे। अब यहां से अगर हम बात करें 1/f समतुल्य की, 1/f समतुल्य बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2 नहीं होगा। यहां से 1/f समतुल्य एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये F1 ये F2 ये F1 प्लस F2 होगा। बोलो हाँ। सही कि गलत। यहां से F समतुल्य अगर हम निकालते हैं, F समतुल्य निकालते हैं, F समतुल्य बराबर क्या हो जाएगा, F1 F2 बटे F1 प्लस F2 हो जाएगा। अरे पलटी मारेंगे, 1/f टोटल इतना है तो F टोटल निकालेंगे तो पलटी मार देंगे। बोलो न रे। अब देखो, अभी हम लोग चला पढ़े हैं, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, अब हमको ये बैच के स्टूडेंट लग नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों हमको डाउट हो रहा है। अगर हम लोग कहते हैं, छोड़ो रहने दो, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, बोलिए हाँ। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको चला इस बार क्या किया था, अलग अलग फॉर्म में पूछा था। जैसे इसका एलसीएम हम ले लेंगे तो u भी u प्लस v बराबर 1/f। यहां से ये फॉर्मूला दे दिया था, ये सही है, ये भी सही है तो ये भी सही है, या इसी को दे दिया था कि f इज इक्वल टू यू भी बट्टा u प्लस भी, ये भी तो सही है।
और थोड़ा अगर बात कर लें हम तो F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है, तो R/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा चला U भी या बटा U आ प्लस भी। R बराबर क्या हो जाएगा 2U भी बटा U प्लस। अब अगर आपको एग्जाम हॉल में ये कह दे कि बाबू रे सोना रे शुगा रे, ई जो है U R बराबर 2U भी बटा U प्लस भी हुआ ना, आपको कहेगा लेंस सूत्र इसमें से कौन है, ऐसा कोई सूत्र दे दे तो बच्चा तो रट के गया है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f दर्पण सूत्र, यही न रट के गए हैं। ऐसा दे देगा तो मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा। जबकि कुछ नहीं है, उसी का रूपांतरण है। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि बताइए निम्न में से दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र क्या है, तो दर्पण की फोकस दूरी का तो लड़का इस फॉर्म में जानता है। ये फॉर्मूला तो बहुत कम बच्चा यहाँ तक पहुंच पाया और कोई नहीं मार पाया, जबकि फॉर्मूला तो देखो ये इसी से नहीं बन के आया है। या कह देगा बताओ दर्पण की वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है, तो यही फॉर्मूला है ये फॉर्मूला, लेकिन आप तो जानते नहीं, आप जानते हैं F बराबर R/2। खाली यही जानिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और इस फॉर्म में पूछा था R बराबर 2U भी बटा U प्लस भी। बुझा रहा है ना? अरे क्या हाल चाल है, बोल रे, नहीं समझा? यही अगर लेंस हो जाएगा तो यहाँ प्लस होगा कि माइनस? माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी जो पूछा था ना, तो बच्चा तो याद करके जाता है P समतुल्य इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, और जब D का मान 0 होगा तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। लेकिन फॉर्म इस फॉर्म में पूछ दिया, इस फॉर्म में बच्चा पहुंच ही नहीं पाया, इस फॉर्म में दोनों ऑप्शन दे दिया का फोकस दूरी समतुल्य फोकस दूरी का मान क्या होगा, एक ही भी ऑप्शन था, एक ही भी ऑप्शन था, बच्चा ई मार के मरा लिया। क्योंकि जबकि ये एफ टोटल का वैल्यू नहीं है, ये 1/f टोटल का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? एफ टोटल का, तो ये पलटी मारेंगे तब होगा। बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है? नहीं, घर जाओ और एक बार चोटा कहेंगे, चोरी करो न रे रे। हाँ, इसमें क्या समस्या है, जोड़ घटाव नहीं बुझाता है तोरा? भिन्न के की किए क्या यहाँ दिक्कत है बताओ? इसमें चला कहीं दिक्कत है क्या? खाली जोड़े घटाव तो किए हैं। बोलो, बोलो सुना, अब दिक्कत नहीं है? आगे दिक्कत है, आगे पढ़ाए नहीं है, दिक्कत होगा ना? हाँ, आगे समझ जाएगा। अभी बताओ क्या दिक्कत है, हम आगे बढ़वे नहीं करेंगे, अभी बताओ। बोलो, बोलो। हिम्मत कर चला, एकदम समझ लो कोई कंपटीशन नहीं है। देयर इज नो कंपटीशन अगर हम खड़े हैं तो, क्योंकि हम तोरा एक एक चीज खोल खोल के पढ़ा देंगे। हाँ, लेकिन अगर तुम नॉर्मल जनरल फिर लुसेंटवा पढ़ के 90% तो वही पढ़ के एग्जाम देगा। 90% उचला यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, बहुत पहुंचेगा तो यहां दम तोड़ देगा, ये आंसर गलत हो जाए। या अगर वो यहीं पहुंचेगा, इस एक्सप्रेशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, यहीं पर खत्म है कहानी। देयर इज नो कॉम्पिटिशन देयर, लेकिन कंडीशन अप्लाई कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना हो। ठीक है, एनी क्वेश्चन? बोलन रे चुट्टा चोरवा। कहता है अगर दो लेंस जिनकी क्षमताएं P1 P2 हो और एक दूसरे से D दूरी पर स्थित हो तो इन दोनों लेंसों की समतुल्य क्षमता क्या होगी, यही ना क्वेश्चन है। इन दोनों लेंसों की समतुल्य क्षमता जो होगी वो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2 होगी। यदि दोनों लेंस आपस में सटे हुए हो तो D का मान क्या हो जाएगा 0, तो P समतुल्य बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा। बोलो, आप P बराबर क्या होता है 1/f, तो वहीं पर यहां से P समतुल्य बराबर P1 प्लस P2 है ना। यहां से इसको वहीं पर लिख दो, लिखो ना रे। ठंडा खत्म ना रे, आ गई तपतपाती गर्मी। लिख लिया?
सबसे पहले तो चला एनर्जी लेवल मेंटेन करो, जो एनर्जी का लॉस होता है ना उसको सबसे पहले रोको, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। एकरा मजाक में नहीं लो, ही नहीं करो। एनर्जी नहीं रहेगा चलो तो पढ़ नहीं पाओ। जहाँ एनर्जी लगाना चाहिए वहां लगाएगा नहीं। आसान नहीं लगाना चाहिए वहां भयानक जोर लगा देगा। हो गया। अरे हो गया। हो गया। पढ़ें। अगर किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, बनेगा। डायोप्टर में दे दिया है, फोकस दूरी मीटर में है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, P बराबर 1/f की 100/f। हाँ, एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। अरे बोलो, 1/p कितना दिया हुआ है, -2। -2 यहां लगा दीजिए। आंसर बोलो। अपवर्तन ना, अपवर्तन होता है चला कि अगर एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाएगा तो यह घटना क्या कहलाएगा, अपवर्तन। अगर कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो यह घटना क्या कहलाएगा, अपवर्तन। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अपवर्तन कहलाएगा। अगर कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। जैसे कांच सघन है, हवा विरल है। एक होता है अमीर, एक होता है गरीब। तो जो अमीर है वो हर जगह अमीर नहीं है, वो कहीं गरीब भी हो जाता है। जो गरीब है वो हर जगह गरीब नहीं है, वो कहीं अमीर भी हो जाता है। बोलो न रे। तो चला कहते हैं अभी तुम यहाँ हो सकता है कि दूसरे से कंपैरिजन करो तो गरीब अपने आप को फील करो या अमीर फील करो, लेकिन जब बाहर तुम एक रिक्शे वाले से कंपैरिजन करोगे, एक ठेले वाले से कंपैरिजन करोगे तो तुम अपने आप को, 5,000 रुपये कमाता है, तुम 5,000 रुपये खर्च करता है, तो तुम अपने आप को अमीर महसूस करेगा। हर आदमी अमीर है, हर आदमी गरीब है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सघन और विरल जो है ना, हर माध्यम सघन है, हर माध्यम विरल है। कोई माध्यम किसी के कंपैरिजन में कहीं पर सघन है, कोई माध्यम किसी के कंपैरिजन में कहीं पर विरल है। बोलो न रे। कोई माध्यम किसी के कंपैरिजन में सघन है और किसी के कंपैरिजन में विरल। क्लियर। जैसे कांच सघन माध्यम है, हवा विरल है। बोलो न रे। हवा क्या है, विरल है। और पानी और कांच में कौन सघन, जिसके अणु सटे सटे हैं वो सघन है, जिसके अणु हटे हटे हैं वो विरल है। जिसके अणु सटे सटे वो सघन, जिसके अणु हटे हटे वो विरल। क्लियर। बोलो न रे। जैसे कांच और पानी में कौन सघन, पानी विरल। तरक्की लग रहा है, हमने देख रहे हैं। शांति से बैठ, इसी क्लास का है तुम। आज बहुत सारा घुसपैठिया है क्लास में। पानी और कांच और पानी में कौन विरल, कांच विरल। अरे जिसके कण सटे सटे वो सघन, जिसके कण हटे हटे वो विरल। कांच और पानी में कौन सघन, ग्रह नक्षत्र खराब है, पढ़ने में मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा है। सघन और विरल, बता। कांच सघन, पानी, ये तो कांच और पानी में कंपैरिजन करेंगे तब ना। लेकिन पानी और हवा में अगर कंपैरिजन करेंगे तो पानी सघन, हवा विरल। बोलो, पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं। जो पानी एक जगह विरल है वही पानी दूसरे जगह सघन है। एक माध्यम सघन और दूसरा माध्यम विरल।
सघन वो होगा जिसके कण सटे सटे, अविरल वो होगा जिसके कण हटे। सघन वो होगा जिसके कण सटे सटे, अविरल वो होगा जिसके कण हटे हटे। पक्का ना? हमको ही बताइए, अगर आप सघन क्षेत्र में जाइएगा तो सिकुड़िएगा कि फैलिएगा? और अगर आप विरल क्षेत्र में जाइएगा, जैसे आप मकान मालिक के चौकी पे सुतिए, सघन। और अगर आप कहाँ घर पे बोला खटिया पे सुती है, विरल है, टांग हाथ फैला देते हैं हम लोग ना। सघन मतलब सटे सटे, विरल मतलब भांटे हैं। एनी डाउट? सघन मतलब सटे सटे, विरल मतलब भांटे हैं। पक्का? जब विरल में जाएंगे तो अपने आप को फैलाएंगे, और जब सघन में जाएंगे तो अपने आप को सिकुड़ेंगे। सही ना? सघन में सिकुड़ता है, विरल में फैलता है। क्लियर? एनी डाउट? क्लियर है? पक्का? तेरे नैना मेरे नैनों से। इसमें कोई डाउट है क्या? तो देखो, हमने कहा जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है तो यह घटना परावर्तन है, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी अपवर्तन। जैसे हम टॉर्च जलाएं हवा में और पानी में हम मछली को देख रहे थे, परावर्तन है क्या अपवर्तन है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन, और जिस माध्यम में गई उसी माध्यम में लौट जाएगी तो परावर्तन। क्लियर? पक्का? अब देखो, अगर तुम कहो मुझे तुमसे मोहब्बत है मेरी जान, सब इतना न काबिल है ना कि कहने सुनने से बाहर। कभी चला भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाने की सोच, दूसरे की फिक्र छोड़ खुद की सोच। क्यों पड़े हो इस भीड़ में, इस भीड़ की छोड़ अपने पापा मम्मी की सोच। ये अभी अभी तुरंत बनाए हैं, अभी तुरंत जस्ट बनाए। तू इससे पहले ही कभी नहीं सुना होगा तुम लोग, लेकिन मेरा बात का वैल्यू नहीं देता है। अभी तुरंत हम बनाए हैं, चलो हम इंस्टेंट शायर हैं। देखो, अरे शायरी में कुछ है, खाली अंतिम वर्ड मिला देना है। सोच पकड़ लिए, कहीं ना कहीं तुरंत सोचवा ही देगा वो। शायरी करना सबसे आसान काम। जैसे बता दूंगा, तो 2 लाइन बता दूंगा बना दो, शायरी हो गया। जकर अंत में दूंगा हो, बोलन रे, जकर अंत में दूंगा हो पूरा मिला देना है, बना दे, बोलन रे। छोड़ा, अभी मूड नहीं है। अच्छा, तुमको अगर लगता है कोई हमको एक वर्ड दे दो, हम बना के तुरंत दिखा देते हैं। कोई एक वर्ड कोई बोलो, हम बना दूंगा। तो हम दिए हैं तो तुमको मोबाइल मारेंगे चुट्टा। यूट्यूब की आदत लग गया है रे। ये कौन है ये चुट्टा रे? क्लास का वीडियो बनाते रहे, स्पीड देंगे दिमाग हरिहर हो जाएगा। सघन से विरल में जाएगा ना तो ये अभिलंब से, ये अभिलंब है क्या है ये? तो सघन से विरल में जाएगा तो फैलेगा, अभिलंब से दूर जाएगा। और यही अगर विरल से सघन में जाएगा, अभिलंब की ओर आएगा। अगर सघन से किसमें चला, सघन से विरल में जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा। अब विरल से सघन में जाएगा, अभिलंब की ओर आएगा। बोलवे नहीं करेगा। सघन से विरल में जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा। अब विरल से सघन में जाएगा, अभिलंब की ओर आएगा। बोलो, यानी सघन में जाएगा तो सिकुड़ेगा, अब विरल में जाएगा तो फैलेगा। अब फैलेगा ही नहीं, उसका सब कुछ बढ़ भी जाएगा। अगर हमको अभी विरल मिल जाए, कोई नहीं रहे, तो हम तेजी से निकल जाएंगे, मेरा वेग बढ़ जाएगा। बोलो रे। लेकिन अगर सघन रहेगा तो मेरा वेग घट जाएगा। अगर सघन में जाएगा सब कुछ घटता है, विरल में जाएगा सब कुछ बढ़ता है, खाली आवृत्ति नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है?
ये क्वेश्चन आपको लगातार पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहा हो, अगर आप टेस्ट वगैरह में इन्वॉल्व हैं तो। अब चला, हम एगो रूटीन बनाए हैं कि 9:20 में डेली लाइव आएंगे, रात में 9:20 डेली 20 क्वेश्चन करवाएंगे, टेस्ट का ही सही, लेकिन अपना रूटीन हम फिक्स कर दिए। 9:20 में जो भी बच्चे आएंगे वो डेली आप मेरा 20 क्वेश्चन पढ़ पाइएगा डेली। कितना बजे? 9:20 संडे टू संडे, सप्ताह के 7 दिन। ठीक है, बहुत जल्द हम उसका टाइम फिक्स करने जा रहे हैं, मे बी 1-2 दिन में। आज तो मंगलवार है ना, बुध बृहस्पति, बुधवार से या बृहस्पतिवार से उसका टाइम फिक्स हो जाएगा। हाँ क्या? वही क्वेश्चन डिस्कशन का ही 20 क्वेश्चन फिक्स किए। जैसे एएलपी में 20 क्वेश्चन मेरा है, एएलपी का 20 क्वेश्चन करवाएंगे डेली, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे 20 क्वेश्चन और करवाएंगे बीएसएससी का। तो वो फिक्स टाइम है, एक 9:20 में पहला क्लास मेरा ही लगेगा और डेली आपको हम 20-20 क्वेश्चन करवा देंगे। जिसको भी करना होगा अपना 9:20 में आप आइए, 20 क्वेश्चन कीजिए। 20 क्वेश्चन वो टेस्ट का ही होगा, जिसका आप दिन भर टेस्ट मारिएगा वही क्वेश्चन होगा, लेकिन उसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको हम 40 से 45 मिनट का करके देंगे, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, इस बार के टीसीएस के क्वेश्चंस होंगे, और एक बैलेंस सेट आपको डेली मिलेगा। यानी हम अपना रूटीन जो कभी आ जाते थे, जैसे 10:30 बजे आ गए, बच्चा को पता नहीं चल रहा है, 10 बजे आ गए, किसी में 8:30 9:30 बजे घुस गए, तो बच्चा को पता नहीं चल पाता था। तो अब 9:20 में जो टेस्ट देगा या जो नहीं देगा, उसको डेली 20 क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, और एक फिक्स टाइम पे मिलेगा। पहला क्लास ही हम ही लेने जा रहे हैं टेस्ट का। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए, जो टेस्ट दे रहे हैं वो तो करिए लेंगे, और जो टेस्ट नहीं भी दे रहे हैं 9 उसका अलग से पीडीएफ भी हम दे देंगे शाम में। जैसे 20 क्वेश्चन का पीडीएफ आता था ना, उसका पीडीएफ अलग से दे देंगे। मतलब आज बुधवार है ना, मंगलवार, यानी कल से फिक्स रूटीन हम अपना बना रहे हैं। 9:20 में डेली हम आएंगे आपके पास 20 क्वेश्चन का डिस्कशन लेके शाम में यूट्यूब पे। ठीक है, उसके बाद अन्य पेपर भी चलेगा, फिर उसके बाद रीजनिंग होगा, फिर मैथ होगा, फिर जीके होगा, लेकिन मेरा 20 क्वेश्चन और टाइम दोनों सप्ताह के 7 दिन फिक्स रहेगा। ठीक है, तो अगर आप जुड़ सकते हैं तो डेली 9:20 में हमसे मिलिए 20 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और एक डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको करके देंगे। कितने बजे? 9:20 में। ठीक है, पार्टी चला होगा, जल्द ही कर देंगे। देखो छोटा सा वीडियो भी बना ही देते हैं। अरे रुक यार, एसके जा सामान्य विज्ञान उठाएगा इस बार, तो बुक का प्रचार भी हो जाएगा। रेडी बोलेंगे तब। अरे तुम लोग चुप रहो नहीं। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। अभी मैं ऑफलाइन क्लास में हूं और ये विज्ञान की क्लास है। तो अगर आप हमसे विज्ञान का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी से एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम तक, अभी से एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी के एग्जाम तक, हर एग्जाम के लिए मैं डेली आ रहा हूं यूट्यूब पे 9:20 में शाम में 20 क्वेश्चन लेकर के। फिर से सुनिएगा, 9:20 में मैं डेली आपसे मिलने आ रहा हूं शाम में 20 क्वेश्चन के साथ। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो लाइव जुड़िए एसके झा यूट्यूब चैनल पे, जो चैनल ब्लॉक हो गया था। कितने बजे? 9 कितने बजे? 9:20 में डेली 20 क्वेश्चन मेरा फिक्स रूटीन हमने कर दिया है बुधवार से। यानी बुधवार, आज कितना तारीख है? आज तारीख है 20। 21 तारीख से डेली रात में 9:20 में हम आपसे मिलने आ रहे हैं, संडे टू संडे। थैंक यू वेरी मच। चला, आप लोग अपना एक रूटीन, जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो भी टेस्ट तो चला, सब कितने लोग टेस्ट मार रहे हैं? हाँ देखते हैं। जो लोग बच्चा टेस्ट नहीं मार रहा है वो तो टेस्ट तुरंत मारना शुरू करो। ऑनलाइन में टेस्ट का फीस 100 रुपया कर दिए हैं, जो 200 रुपया था। जिन बच्चों ने 200 रुपया में टेस्ट खरीदा था उसकी वैलिडिटी 1 महीना हमने बढ़ा दी है, और टेस्ट का फीस जो 200 रुपया था उसको 100 रुपया कर दिए हैं।
और ऑफलाइन वाले बच्चे जो अभी अभी आए हैं, डेली टेस्ट चल रहा है एएलपी टेक्नीशियन का। जो लोग नहीं जानते हैं जानिए, एएलपी टेक्नीशियन का डेली टेस्ट चल रहा है, हजारों बच्चे टेस्ट मार रहे हैं। अगर आप नहीं मार रहे हैं तो वो टेस्ट एएलपी के लिए भी होगा, टेक्नीशियन के लिए भी होगा, ग्रुप डी के लिए भी होगा, तीनों एग्जाम के लिए वो टेस्ट है। अगर आप मार पाते हैं चला तो डेली इस टेस्ट का हिस्सा बनिए और कोशिश कीजिए। अगर नहीं बन पा रहे हैं, पैसा वैसा का दिक्कत है या टाइम का दिक्कत है, टाइम का दिक्कत तो होबे नहीं करेगा, क्योंकि चला 4 अलग अलग स्लॉट में एएलपी टेक्नीशियन का टेस्ट चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे, यानी सप्ताह में 5, महीने में 20। अगर सिर्फ एग्जाम तक तुम टेस्ट भी मारता रहेगा ना, 30 to 40% तुम्हारा सोल्यूशन वहां से निकल जाएगा। अभी टेस्ट और डिस्कशन कितने लोग एकदम रेगुलर कर रहे हैं, कहीं कोई गैप नहीं, बहुत बढ़िया। और डिस्कशन कर रहे हैं ना, डिस्कशन प्रॉपर वे में करेंगे तो 9:20 में डेली हम मिलते हैं आपसे। कब से? कल से। इट में भी आज भी हम आएंगे, आज भी 9:20 में हो सकता है हम ही आए, तो डेली मिलते हैं हम लोग 9:20 में। कब? कल से। कहा? यूट्यूब पर। और जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, चला रेगुलर टेस्ट मारिए अभी से, आज से आप टेस्ट मारना शुरू कीजिए एएलपी टेक्नीशियन का। थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ आपको डेली मिल जाएगा। अब डेली मिलिए हमसे 9:20 में।